हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने यह वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं, और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से कि वो आपको संबोधित करेंगे। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम
राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है, वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए, आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिक के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है। देख रहे थे यहाँ पर जीत के बाद बधाई भी दे रही है लोगों को और कितना अहम ये मुकाबला था। ये भी एक बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी 130 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी बढ़त यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को, क्योंकि 137 सीटों पर, उधर 90 से ज्यादा सीटों पर लड़े एकनाथ शिंदे, लेकिन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो कमाल किया और अपनी ताकत दिखाई, इस गठबंधन की एकजुटता को यहां पर दर्शाया, वो सब कुछ आपके सामने है। एक और बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने भी 3 सीटें जीत ली हैं। 2 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर आगे भी है। अब देखना होगा वो क्या रुझान परिणामों में तब्दील होंगे। वार्ड संख्या 134, 143, 145 पर एआईएमआईएम की जीत हुई है। शिखा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए 227 सीटों पर चुनाव हुआ है। अमृत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमृत, देखिए अब लगभग तय है कि अब कमल ही खिलेगा वहां पर। अमृत, बिल्कुल ये तो मैं पिछले कुछ घंटे से कह रहा हूं। जो रुझान सामने आए, अब महज औपचारिकताओं का ऐलान, औपचारिकताओं का इंतजार है। आप देखिए बीजेपी कार्यालय में अब बीजेपी के झंडे भी लहरा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, मुंबई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में इस वक्त अब झंडे भी लगा दिए गए हैं। आसपास सामने की जरा तस्वीर दिखाइए, कितने लोग इस वक्त यहां पर खड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा सामने की। मुकेश जी, ये तस्वीर दिखाइए, कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक कोने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए झंडे की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर अब बीजेपी का जो भगवा झंडा है वो लहराने लगा है। तो सीधे तौर पर ये इशारा है कि भैया जो आंकड़े हैं जादुई नंबर 114 उससे बेहतर कर रहे हैं। 130, 135 तक ये आंकड़ा जा सकता है। और रुझानों में जैसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी, या एग्जिट पोल की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उससे बेहतर यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी रहे और जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट। बिल्कुल, आपके पास